उत्तराखंड में निवेश के लिए मेंटल मैनेजमेंट आगे। मेंटल मैनेजमेंट पहले चरण में उत्तराखंड में 500 करोड़ का करेगी निवेश। मेंटल मैनेजमेंट ने राज्य सरकार के साथ एमओयू किया साइन। सीएम धामी ने वरदायिनी मंदिर परिसर में आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में लिया हिस्सा। इस दौरान सीएम धामी ने 100 फीट ऊंचाई का फहराया तिरंगा। कहा, यह भूमि देव और वीरों की भूमि है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के बयान पर सियासत गरमाई। खुर्शीद के बयान पर मसूरी भाजपा और हिंदू जागरण मंच ने विरोध प्रदर्शन करते हुए खुर्शीद के पुतले को आग के हवाले किया। सतपुली में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने गांजे के साथ 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मामले में आरोपियों से पूछताछ जारी। बाजपुर चीनी मिल में कार्यरत कर्मचारी की अज्ञात कारणों से मौत। कर्मचारी की मौत के बाद इलाके में फैली सनसनी। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। छानबीन में जुटी पुलिस। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड विशेष और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं जो कि सीधे उत्तराखंड से आ रही है। बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरीश रावत पूर्व सीएम बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं। महत्वपूर्ण खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, पूर्व सीएम के साथ यशपाल आर्य भी मौजूद है। हरीश रावत ने बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना की है। तो नेताओं का तीर्थ स्थलों पर जाना, धार्मिक स्थलों पर जाना लगातार जारी है और चुनावों से पहले ये कोई नई बात नहीं है। हरीश रावत, जिन्होंने हाल ही में पंजाब के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, आपको बताया, और उन्होंने सीधे तौर पर ये कहते हुए आलाकमान से छुट्टी की मांग की थी, इस्तीफे को मंजूर करने की मांग की थी कि उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त किया जाए, क्योंकि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड पर फोकस करना चाहते हैं। और कुछ वही नजर भी आ रहा है। हरीश रावत ने बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना की है। यशपाल आर्य उनके साथ मौजूद रहे। हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं। उत्तराखंड में निवेश के लिए मेंटल मैनेजमेंट एलएलसी आगे है। बता दें कि मेंटल मैनेजमेंट पहले चरण में उत्तराखंड में 500 करोड़ का निवेश करेगा। मेंटल मैनेजमेंट ने इस बार राज्य सरकार के साथ एक एमओयू भी साइन किया है। मेंटल मैनेजमेंट ग्रुप के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर चार्ल्स स्मिथ ने जानकारी देते हुए बताया कि मेंटल मैनेजमेंट ग्रुप यूके में काम कर रही है। वो उत्तराखंड में 100 करोड़ निवेश करने वाले हैं। दरअसल पहले चरण में राज्य सरकार के साथ उनकी कंपनी ने 500 करोड़ का एमओयू साइन किया। साथ ही मेंटल मैनेजमेंट कंपनी राज्य में खुदरा बिक्री बढ़ाने में लोगों की मदद करेगी। मैनेजमेंट ग्रुप उत्तराखंड राज्य में पहले चरण में 10,000 युवाओं को रोजगार देगा, जिनको मेंटल मैनेजमेंट ग्रुप प्रशिक्षित करेगा। अगले 4 सालों में 500 करोड़ तक का निवेश करने और राज्य में 10,000 युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार देने की योजना है। मैं इनको उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट के लिए लेके आया हूं और हमारी आज मीटिंग हुई है सिडकुल में और हमारे एक एमओयू भी साइन हो चुका है ना। और जो टोटल कंपनी का इन्वेस्टमेंट है वो अराउंड 100 करोड़ होगा स्टार्टिंग फेज पे, एंड ये मोर देन 100,000 पीपल को रोजगार देंगे यहाँ पर। और कंपनी का नाम मेंटल मैनेजमेंट, जो कि अमेरिकन बेस है, और एफडीआई के थ्रू यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। फिलहाल तो अमेरिका में ही काम कर रहे हैं और पहली बार अगर काम स्टार्ट करेंगे उत्तराखंड में ही होगा, और सही तरीके से अगर एग्जीक्यूट हो गया तो 2025-26 तक मोर देन 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे और रोजगार भी लोगों को देंगे। यहाँ पे इनका एक स्किल मैनेजमेंट का एक प्रोग्राम भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें लोगों को कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे कूपन से बेचनी है, सब सिखाएंगे, है ना। और एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट हुई है। इस बीच
बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि सीधे देहरादून से आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बता दें, जहां पर मतदान अभियान का शुभारंभ किया गया है। जागरूकता मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली, जिसके माध्यम से उन्होंने लोगों को जागरूक करने की कोशिश की कि एक मतदान आपका कितना अहम और कितना महत्वपूर्ण है। कार्यकर्ताओं को मतदाता अभियान से जोड़ने का प्रयास किया गया है और बाइक रैली का आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आयोजन किया। बाइक रैली निकाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने, जिसके माध्यम से तमाम लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया और साथ ही कार्यकर्ताओं को भी मतदान अभियान में मतदाता अभियान से जोड़ा गया। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया और इस आयोजन की कमान संभाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने। आगे इसी तरह से अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं। मंथन किया जाएगा। मैं बचपन में क्योंकि 4-5 साल का था, मैंने 12वां स्कूल में पढ़ा वहां 2 दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा कार्यक्रम में मौजूद है। कुछ ही देर में हम सुनेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। तो आगे हम कुछ ही देर में आप तक पहुंचाएंगे और सुनाएंगे आपको कि इस कार्यक्रम में सीएम धामी इस वक्त तक क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन आपको अपडेट बता देते हैं कि महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रयास यही है कि किस तरीके से प्रदेश को उन्नति के मार्ग पर लेकर जाना है, प्रगति के पथ पर लेकर जाना, और ऐसे में तमाम तरह के कार्यक्रमों का आयोजन समय समय पर होता रहता है। एक बार फिर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी बस कुछ ही देर में सभी लोगों से रूबरू होंगे। उत्तराखंड में अभी जिस तरीके से दरियादानी मंदिर परिसर में आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसमें भी सीएम धामी ने संबोधित किया था। जगह जगह आपको बता दें कि अमृत महोत्सव कार्यक्रम आज़ादी का आयोजन किया जा रहा है उत्तराखंड में विशेष तौर पर। और सीएम धामी ने बीते दिन भी जब जिस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, तो सीधे कहा था कि उत्तराखंड जो भूमि है, मैं सोची कि मैं कहा जाम रही हूँ कि छोड़कर जाम रही हूँ के छोटू मरी में इस मतलब दिल में तू कचौट हो गए कि बहुत है मैं मतलब खराब लगू मर्ची जब मैं ये बटे गई तो इसमें लगाव था। और मैं आज तम सब लोगों ने देख बेर यामिन इतुक लोग और इतुन बाट में इतुक स्वागत सब ने करी, तो मैं समझ सकती हूँ कि तुम कतु प्रेम छ। और मैं बहुत ज्यादा वायदा न कर लू, लेकिन हमारे देश जो प्रधानमंत्री जी छन नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने हमारा उत्तराखंड राज्य के नाम बहुत काम कर रहा है। इतु काम कर रहा है कि जो कभी कोई सोच ले न सकते। अगर हम पूरे जब बेटे ये देश आजाद हो रही, तब बेटे आज तक का अगर हम हिसाब निकालना तो एक देश में लगातार 60 साल तक एक पार्टी का शासन रही, और एक पार्टी के शासन में ले एक परिवारों का शासन रही 55 सालों तक लगातार। और देश में वो कोई काम न हो जो काम आए जी 7 साल के शासन काल में नरेंद्र मोदी जी कर दीजिए। आज पूरी दुनिया हमारे देश का लोहा मानन में गए, चाहे चीनों का मोर्चा हो, चाहे पाकिस्तानों का मोर्चा हो, चाहे पूरी दुनिया में भारत जो है मान सम्मान स्वाभिमान पहचान जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी बनने के बाद भेजे वो कभी पल्ली न हो पाए। आज उत्तराखंड की उन्होंने विशेष प्रेम छ, जैसे हमारे सांसद जी लल्ले या बटे की कि जब मैं उन्होंने दगड़ पल्ली बार मिलने की ना गई हूं, तो मैं केवल 15 मिनट का टाइम रख रखे हुआ जो सरकारी शेड्यूल से हो, केवल 15 मिनट, और बात करन इतुक बात कि तमुन विश्वास तो उन्होंने यूले पता छ कि डिडियाट में क्यों समस्या छ।
कनालछिन में की समस्या छ, धारचूल में की परेशानी छ, कैलाश मानसरोवर रोड में कतु की हो छ, वहां दारमा वैली में क्यों, वहां गुंजी में क्यों, एक एक स्थान के बारे में। और हमारे जो माँ बहनी छन उन कस्य घास काटना जनन, कस के जंगल जनन, उनर क्या परेशानी छन, सारी चीज अगर कोई जान छ हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानना, एक एक चीज। मैं तो दंग रह गई हूं, जतुक शायद मैले मालूम न थो, मैं पहाड़ में पैदा बह रही हूं, तुम्हारे बीच में पैदा हुई हूं, उतुक चीज मैले न जानू, जतुक चीज हमारे देश का प्रधानमंत्री जी जानना। तबे उन्हें जो है, जैसे उन प्रधानमंत्री बने उन्होंने 1 रैंक और 1 पेंशन लागू करी। यहाँ हमारे सब लोग सेना में छन, हर घर घर बिटे एक सेना में छन, और 40 साल बिटे यू मांग लगातार उठते रूज, लगातार यू मांग उठी कि ये 1 रैंक 1 पेंशन लागू होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार जो था उन्हें अपने कान में तेल हलवे पड़ गई छे, उन्हें कोई काम न कर। अल्लाह अजय टमटा जी बताया यहाँ बेटे टनकपुर जाने में पल्ली 7 घंटा 8 घंटा लग। अब हम यहाँ बेटे 1 घंटा लागोल पिथौरागढ़, और वहां बेटे 3 साढ़े 3 घंटा में पिथौरागढ़ बेटे हम वहां टनकपुर पहुंचू। उन वाले टाइम में बहुत लंबा समय यहाँ बेटे कतु का दिन यह टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन मांग कर मर, और वो रेल लाइन मांग लगातार कई साल कतुक तो हमारे मल्ली ने पूछ गया मांग करते करते, लेकिन वो मांग पूर्ण न है। पहला बार हमारे टमटा अजय टमटा जी ले, बिशन सिंह चुफाल दिए, बिशनदाल ले, मैं ले, लगातार हम लोग ले, लगातार प्रधानमंत्री जी देख बार बार की। तो मैं हमारे सपन का तरफ बैठे प्रधानमंत्री जी धन्यवाद करना चाहूँ कि उन्होंने ये रेल लाइन जो है स्वीकृति दिया, लेकिन 28 करोड़ रुपए दिया गया। आज के अवसर में चूंकि बात बहुत छन, और मैं तुम्हारे बीच में अगर बिसंदा अपन भाषा में भाषण दी मर तो मेल के मेले अपने भाषा में बात कर लेता जसले। तो प्रधानमंत्री जी क्या चल रहा है, अल्लाह केदारनाथ हरीश प्रधानमंत्री जी। अब मैं याद आ गए इन्हें जो इतनी ठुली सपन का है, ठुली स्वामी विवेकानंद उन्हें मूर्ति लगा रहा है यहाँ पूरा उत्तराखंड में। सपन का है ठुल मूर्ति यहाँ लगा रहे 18 फीट है। और इसके प्रधानमंत्री जी केदारनाथ जी में जब वो नयन, तो पूरा हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में पल्ली जो ये बहुत सारा नेता इसलिए छन, वो नेता लोग जो है उससे मैं कह के धार्मिक बात न करनू, को कस धर्म वाल से कुछ सब धर्म हम सब बहुत सम्मान करनू, मैंने बहुत सम्मान कर छू। मैं खुदा ये मामले में बहुत उदार छू, बहुत मैं इस कट्टरता की बात न करनू। लेकिन एक नेता इस था जब वो मुख्यमंत्री थे ना, तो उनके एक बात करेंगे। अब मैं यहाँ छुट्टी करी जो हमारे यहाँ त्योहार होना, जो प्रमुख त्योहार होना, मतलब 14 तारीख भल जो है हमारे यहाँ एक इगास त्योहार हो, जैसे कुनान बड़ी दिवाली 11 दिन बाद हो, 11 दिन बाद दिवाली पूरा उत्तराखंड में अलग अलग जाग में हो। तो मिल के दिन छुट्टी कर देना, क्योंकि एक दिन सब लोग अपन घर में जाना दूर दूर बैठे होना, अगर दफ्तर लागलो तो ऑफिस खुलो तो उन्होंने दिक्कत हो। जब मैं छुट्टी करी तो जो है अपन वो में कमेंट लगी थी, एक दिन तो अतवार छ, अतवारा दिन छुट्टी करेली मुख्यमंत्री। अरे मिल की भैया अतवारा दिन छुट्टी न कर रहा है, एक दिन बाद एक छुट्टी करेली, जिस दिन अतवार से वो कहे अगले दिन के लिए छुट्टी करेली। अब छुट्टी हो गया पूरी, लेकिन उन्हें पत्तों से कब छुट्टी करी अपन समय में जब उन मुख्यमंत्री थे, उन्हें छुट्टी करी शुक्रवार। शुक्रवार जानता ना क्यों वो दिन, वो दिन क्यों नमाज पढ़ना, नमाज जानते ना खर में टोपी लगाए हुए नमाज को पढ़ता। मैं कह को नाम न ले रही, मैं पल्ली कह ली कि मैं सपन को सम्मान करना। हम छुट्टी कर रहे जो हमारे 30 त्योहार छन जो कई साल बेटे हम मनूना, और उन छुट्टी करना वो दिन जै दिन नमाज पढ़ना दिन हो। और बात करना कि मैं उत्तराखंड छू, मैं उत्तराखंडिया जान छू, जब जब चुनाव याद हो, जब जब चुनाव हो तब तब इस बात करना। उन समय में कतु भ्रष्टाचार भी
कतुक जो है शराब वाला आयन, कतु जो है गुंडा आयन, कहाँ गोलीबारी भैज, जेलर जो है जेला भीतर जावे उधर मुख्यमंत्री काल में गोली मार दी, ठीक जावे ठोक दी सीधे। उस सरकार चलू क्यों अब उन्होंने कि हम ये कर दूं वो कर दूं है, तुम्हारे यहाँ ले हाल यहाँ ले बोल हम जिला बना दूं। अरे भैया जब तुम मुख्यमंत्री थे तब तो जिला बनाए ना, अब कहां बनो चा? तो मैल के चंदे ये हमारे लोग वे बीच में आयन वहां देहरादून ले आयन, बिसंता दगाड़ आ रही छुन अल्लाह ले यही आयन पूर्व प्रतिनिधि मंडल आ रही, हम उन्हें मांग जुले छ बहुत जायज मांग छ, मैं ले जान छू वो खिने एक आयोग ले बना रहा है, हमारा सरकार है पल्ली ले आयोग बन रही, आयोग एक रिपोर्ट आल और मैं ले जान कि हमारे यो डिडियाट क्षेत्र में बहुत विकास की जरूरत है, बहुत चीज लगातार अल्लाह बिसंदाल ने बताया चाहिए, कमला जी ने बताया मैं, तो मैं तुम विश्वास दिलू ना कि जल्दी ये समस्या के लिए हम लोग कोई ना कोई बाट निकाल ला, क्योंकि हर चीज में हम बाट निकाला मरिया, बाट निकालना कि ना बीचों का रास्ता निकालना, अल्लाह आंगनबाड़ी वाल बहन का, हमारा जो है आशा बहनन का, हमारा जो है उपनल कर्मचारी का, सरकारी कर्मचारी का, सपन का हमें जो है बीचों बाट निकाल रहा है, हमारे ग्राम प्रधानों को उन्होंने हमें मानदेय बढ़ा रहा है, तो हर क्षेत्र में के न के हम कर्म रहा। और प्रधानमंत्री जी के लिए स्पष्ट मानन है कि ये जो 20 से 30 ये 2021 चल रही, ये 2021 बेटे 2030 तक ये जो समय छ, यू समय उत्तराखंड का समय हो, यानी कि उत्तराखंड राज्य ये 10 साल में हिंदुस्तान नंबर 1 राज्य हो हर क्षेत्र में। और प्रधानमंत्री जी पूरा आशीर्वाद हमारे दगाड़ छ, 21 सालों उत्तराखंड हो रही, जब ये 25 सालों को तब हम एक सिल्वर जुबली मनोल, और हर क्षेत्र में चाहे वो शिक्षा क्षेत्र था, चिकित्सा क्षेत्र था, खेल में नीति, हमारा जो है परिवहन में नीति, हर चीज में, ये पर्यटन में रोपे के लिए बात आ रही है, रोपे ले हम लोगों, तो मैं आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद करना कि आप सब लोग इतनी ठुली संख्या में आ रही था, इतुक लोग आ रहे थे, हमारे आमा, हमारे दीदी बहनी सबन भाया सबन को मैं बहुत धन्यवाद करना। और हमारी ये बिसंदाल जो है कुछ ये मैं मांग रख रहा है, उससे तो इन लगातार सब काम ये करना उन्होंने लगातार करना, और जब ले मेरे पास उन्होंने कम से कम 10-20 एप्लीकेशन ले उन्होंने, उससे खुदे मंत्री छन खुदे पावर बहुत है, लेकिन वो बात ले मेरे पास ले जब उन्होंने तो जो है 10-20 एप्लीकेशन मेरे पास उन्होंने, और केवल यहाँ की बात करना कि आज यहाँ पेयजल काम छ, यहाँ सड़कों काम छ, यहाँ मंदिरों काम छ, यहाँ नालिन को काम छ, हर जगह अगर यू ही बात करना नहीं तो तबले मैं आज ये मांगे जो ये में लिख रहा, और हमारे कमला बहन ने दुए लोगों ने एक साथ एक चीज दुनिया में लिख रहा है कि डिडिहाट नगर से श्रीकोट मंदिर यानी मलयनाथ मंदिर तक ये रोपवे बनाया जाएगा, मैं इसकी घोषणा करता हूँ यहाँ से। एक बार हाथ ऊपर करके तालियां, अभिवादन सम्मानित मुख्यमंत्री महोदय का। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज डिडिहाट का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी देव सिंह डसीला के नाम पर रखा जाएगा। राजकीय इंटर कॉलेज मुआनी का भवन स्वीकृत किया जाएगा, और डिडिहाट में खेल मैदान के लिए जो भी संभावनाएं होंगी, जो भी जरूरत होगी, क्योंकि यहाँ पर कार्यक्रम इत्यादि करने के लिए जरूरत पड़ती है, इसका विस्तारीकरण करने की कार्रवाई की जाएगी। और जल्दी से जल्दी हम कहेंगे कि हमारे डीएम साहब इस पर जो है सारी डीपीआर इत्यादि जो भी बना के जल्दी भेजेंगे, जिससे कि हम इस पर जल्दी कार्रवाई करेंगे। इसके साथ साथ आपने 2-3 मांगे प्रांतीकरण के बारे में भी कही है, घसाड़ के उच्चीकरण की भी कही है, उसको भी जो है हम अपनी घोषणा में सम्मिलित करते हैं, वो भी हम जो है उसको पूरा करेंगे। और साथ में नगर की आंतरिक जो मार्गें हैं, जो नगर पालिका क्षेत्र में आंतरिक मार्गों में इसमें जो है आंतरिक मार्गों के निर्माण के लिए और साथ में सौंदर्यीकरण के लिए जो हो सकता है उसको भी जो है स्वीकृति प्रदान की जाएगी। और अभी जो ये लगा है आज यहाँ पर हमारा इतना अच्छा महोत्सव यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि टाइम कम है, अभी बहुत सारे मुद्दे इसमें रह गए हैं,
मैं फिर कभी बीच में आपके बीच में आऊंगा, लेकिन आज आपने मांग की है कि इस मेले को राजकीय मेला घोषित किया जाए। मैं घोषणा करता हूं कि प्रत्येक वर्ष अब ये मेला राजकीय मेला होगा और जो भी व्यवस्था होगी सब सरकार की तरफ से होगी। मैं आज के अवसर पर पुनः अपने सभी माताओं को, बहनों को, बड़े बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को एक बात कहते हुए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि आने वाले समय में अगले 10 वर्षों में उत्तराखंड डबल इंजन की सरकार के साथ चलते हुए, यानी कि माताओं बहनों का, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ, नौजवानों के साथ एक साथ हम कदम बढ़ाते हुए उत्तराखंड को हर क्षेत्र में हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। ये प्रधानमंत्री जी का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। आप सब लोगों ने मिलकर इस आशीर्वाद को आगे बढ़ाना है। ये यात्रा, अगर मैं यहां से बोल रहा हूं तो ये यात्रा केवल पुष्कर सिंह धामी की यात्रा नहीं है, ये हमारे अजय टमटा जी की यात्रा नहीं है, हमारे बिशन सिंह चुफाल जी की यात्रा नहीं है। ये यात्रा हमारी सबकी सामूहिक यात्रा है। आपने जरूर मुझे आगे कर रखा है, मैं मुख्य सेवक के रूप में हूं, वो सांसद के रूप में है, बिशनदा हमारे यहां से विधायक के रूप में है, लेकिन उनके तो डीडीहाट महोत्सव में सीएम पुष्कर सिंह धामी को हम यहां पर सुन रहे थे, जिन्होंने इस महोत्सव को राष्ट्रीय महोत्सव घोषित किया, तुरंत लोगों की मांग को मानते हुए, और कहा कि इसका जो पूरा खर्च होगा वो प्रत्येक खर्च सरकार ही वहन करेगी और हर साल इसका आयोजन किया जाएगा सरकार की तरफ से। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आईआईटी रुड़की की पहल सामने आई है, एक बेहतरीन पहल सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, बिहार ऑनलाइन रजिस्ट्री कराने वाला राज्य बनेगा। आईआईटी रुड़की की पहल पर ऐसा किया जा रहा है, घर बैठे जमीनों की ऑनलाइन रजिस्ट्री होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ में जिला मुख्यालय के चंडाक रोड स्थित वरदायनी मंदिर परिसर में आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने नवनिर्मित 100 फीट ऊंचाई का तिरंगा फहराया और सीएम धामी ने कहा कि ये भूमि देव और वीरों की भूमि है। तिरंगा युवाओं में देशभक्ति का जज्बा जगाने के साथ ही देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। इस अवसर पर पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल, विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष, कुमाऊं आयुक्त, जिलाधिकारी मौजूद रहे। मुझे तिरंगा हमारी देशभक्ति को बढ़ाने के लिए, हमारे इस क्षेत्र के सभी नौजवानों की प्रेरणा के लिए और भारत की एकता अखंडता के लिए ज़रूरी है, इसलिए सबके मानस पटल पर है, सबकी स्मृति में रहे, इसलिए तिरंगा लगाया गया है। और वैसे भी ये पिथौरागढ़ वीर भूमि है और यहाँ से हमेशा वीरों का उदय हुआ है, तो निश्चित रूप से तिरंगा हमेशा हमारी आन बान शान को मजबूत करने का काम करेगा। सलमान खुर्शीद ने अपनी नई किताब के जरिए हिंदुत्व पर हमला बोला, जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व को जिहादी इस्लामिक संगठन आईएसआईएस और बोको हरम जैसा करार दिया। इसे लेकर मसूरी भाजपा और हिंदू जागरण मंच ने विरोध करते हुए मसूरी के पिक्चर पैलेस चौक पर एकत्रित होकर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के पुतले को आग के हवाले कर जमकर नारेबाजी की। मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल और मसूरी हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष कुलदीप जदवार ने कहा कि कांग्रेस नेता की तरफ से हिंदुत्व को जिहादी इस्लामिक संगठन आईएसआईएस और बोको हरम जैसा करार दिए जाने से पूरे देश में हिंदुत्व से जुड़े कई लोग आहत हुए हैं। कांग्रेस नेता देश में सांप्रदायिक बंटवारा करना चाहते हैं। कांग्रेस को पता है कि उनकी नफरत की राजनीति को जनता नकार रही है, जिसको लेकर समय समय पर कांग्रेस नेता देश को बांटने की कोशिश करते रहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक मकड़ी की तरह हिंदुओं के खिलाफ नफरत का जाल बुन रही है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सतपुली में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें, पुलिस ने गांजे के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष सतपुली लाखन सिंह ने कहा कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक कार को रोका। इस दौरान पुलिस ने कार की तलाशी ली, जिसमें 5 कट्टे गांजा बरामद हुए। साथ ही पुलिस ने कार में सवार 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फिलहाल इस मामले में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। सतपुली में आज I-20 कार से एक पूरा परिवार है, जिसमें हस्बैंड, वाइफ और बेटा 3 जने आ रहे थे। तो हमें सूचना मिली थी कि इसमें लोग गांजा लेकर के जा रहे हैं।
चेक पोस्ट पे ही पकड़ा। कल लगभग 11:30 बजे के आसपास इन लोगों की हमने अरेस्टिंग करी है और ये 38 किलो 400 ग्राम गांजा जो है हमें इनसे बरामद हुआ है। सतपुली में चेक पोस्ट हम लोग चेकिंग के दौरान हमें थोड़ी सूचना थी, तो हम लोग लगातार सघन चेकिंग कर रहे थे। ये अल्मोड़ा सरखेत के आसपास से कहीं इधर निकल करके आए हैं जो गांजा यहाँ से लेके जा रहे थे, मुरादाबाद के रहने वाले। आगे मजिस्ट्रेट के सामने पूरी जांच वगैरह हो गई है, मुकदमा दर्ज हो गया है और जो भी विवेचना होगी इसके अरेस्टिंग हो गई है। बाजपुर चीनी मिल में कार्यरत कर्मचारी के अज्ञात कारणों के चलते मौत हो गई। आपको बता दें, बाजपुर की चीनी मिल में कार्यरत झंडू सिंह चीनी मिल के आवासीय कमरे में रहता था, जहां पर झंडू सिंह चीनी मिल में कार्य के लिए जाने के लिए समय पर अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। उसके बाद साथी कर्मचारियों ने झंडू सिंह को काम पर जाने के लिए बुलाने का प्रयास किया, लेकिन झंडू सिंह ने दरवाजा नहीं खोला, जिसके बाद चीनी मिल कर्मचारी की मौत की खबर सुनते ही आसपास के लोग एकत्रित हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर मृतक के शव को बाहर निकाला। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जांच भी शुरू कर दी गई है। वहीं सीओ वंदना वर्मा ने कहा कि मौत का कारण अस्थमा की बीमारी से होना माना जा रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी तरीके से सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा। चीनी मिल के कमरे में एक ये चतुर्थ क्लास का कर्मचारी है और इसका वहाँ पे एक शव प्राप्त हुआ है। तो ये बताया जा रहा है कि फ़िलहाल इसको दमे की बीमारी थी और उसी से इसकी प्राकृतिक मृत्यु हुई है। बाकी पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम करवाने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। ऋषिकेश के मुनि की रेती थाना के अंतर्गत भद्रकाली से पीडब्ल्यूडी तिराहे की ओर आते समय एक टूरिस्ट बस के ब्रेक फेल हो गए। इस दौरान बस 2 वाहनों को टक्कर मारते हुए खारा स्तोत्र में पुलिस बूथ के पास दीवार से जा टकराई। वहीं इस घटना में 4 लोगों को मामूली चोट आई है, जबकि ड्यूटी पर तैनात एक ट्रैफिक सिपाही घायल हो गया। वहीं ट्रैफिक सिपाही को राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश में उपचार के लिए भर्ती करा दिया गया है। गनीमत ये रही कि बस में सवारी नहीं थी, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। संचवान गुप्तका से नागज गई, रिस्के से आ रहे थे, गुप्तका से जा रहे थे, 3 लोग थे, सब ठीक है अभी। वो शायद ब्रेक फेल हुए, बस में टक्कर मारी। एक हमारा ट्रैफिक पुलिस में कांस्टेबल प्रकाश राणा आज पीडब्ल्यू तिराहे पे ड्यूटी पे था। इस दौरान एक ब्रह्मानंद मोड़ की तरफ से बहुत तेज़ स्पीड से एक बस आई और उस बस की चपेट में वो हमारा सिपाही आ गया, जिससे उसे चोटें आई हैं और उसको हम लेकर अभी सरकारी अस्पताल ऋषिकेश आए हैं, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। एक वहाँ पे बोलेरो एक गाड़ी खड़ी थी, जिसको भी वो गाड़ी भी डैमेज हुई है और सामने की वॉल भी वहाँ टूटी है। तो ये घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा, इसकी जाँच की जाएगी। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड भिकियासैण में तहसील मुख्यालय में उत्तराखंड पेंशनर संगठन रामगंगा भिकियासैण का धरना जारी है। आपको बता दें कि रिटायर्ड कर्मचारियों ने सरकार से अपनी मांग की है। साथ ही कर्मचारियों ने कहा है कि सरकार अभी तक इस मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। वहीं इस प्रदर्शन का चौखुटिया विकासखंड के पेंशनर्स ने धरने में अपना समर्थन दिया। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार पेंशन से कटौती बंद नहीं करती, तो उनका संगठन आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में सरकार के खिलाफ मतदान करने के लिए जनता के बीच जाएगा। बैठक में दयाराम नेलवाल, माधो सिंह बंगारी, नंदन सिंह बंगारी, राम सिंह नेगी, खीमानंद जोशी, बहादुर सिंह मौजूद रहे। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी। और इसी के साथ उत्तराखंड विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।